लखीसराय से डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं और विजय सिन्हा अपने सपोर्टर्स के साथ सुबह से ही पोलिंग बूथ का जायजा ले रहे हैं। वो जब खोरियारी गांव पहुंचे तो गांव में एंट्री के वक्त दर्जनों गांव वाले सड़क पर आ गए। विजय सिन्हा की गाड़ियों को रोक लिया। विजय सिन्हा के साथ सुरक्षाकर्मी थे, कुछ सपोर्टर्स थे, लेकिन गांव वालों ने पहले विजय सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी की, फिर उनकी गाड़ी पर चप्पल, जूते, पत्थर की बरसात कर दी और जो भी कुछ मिला, कीचड़, गोबर, सब कुछ उनके ऊपर फेंका गया। जाहिर है विजय सिन्हा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले आरजेडी के गुंडे हैं, यहां बीजेपी के सपोर्टर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी वाले कुछ भी कर लें, लेकिन जीतेगा विजय सिन्हा ही। और 14 नवंबर के बाद इन गुंडों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा ने गांव के भीतर जाने की जिद की, लेकिन गांव वाले भी गाड़ी का रास्ता रोककर खड़े हो गए। विजय सिन्हा को सुरक्षा कर्मियों ने समझाया, गाड़ी को बैक किया और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोकी। इसके बाद विजय सिन्हा ने लखीसराय के एसपी को फोन लगाया और एसपी साहब को खरी खोटी सुनाई। मैं इसी गांव में हूँ, समूचा भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यही धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को, उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। और इसके बाद विजय सिन्हा ने चुनाव आयोग से शिकायत की। चुनाव आयोग ने तुरंत डीएम को निर्देश दिया कि वोटिंग के दौरान हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तब जाकर विजय सिन्हा का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो नदियामा पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो वहां भी हंगामा हो गया। यहां विजय सिन्हा की भिड़ंत आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार से हो गई। अजय कुमार और विजय सिन्हा की गाड़ी आमने सामने आ गई। कोई रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, तो फिर हंगामा हुआ, फिर बहस हुई। विजय सिन्हा ने आरजेडी के एमएलसी पर शराब पीकर गुंडों के साथ बूथ कैप्चर करने की कोशिश का आरोप लगा दिया। जवाब में अजय कुमार ने कहा कि विजय सिन्हा को हार का डर है, इसलिए वोटर्स को पैसा बांट रहे थे। उन्होंने विजय सिन्हा को ऐसा नहीं करने दिया, इसलिए हंगामा हो रहा है। सड़क पर ही दोनों में आधे घंटे तक तू मैं होती रही। तुम हो क्या? तुम को क्या बुझो? बढ़ाओ पदाधिकारी को, उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन? चेक करवा, तो इसको दारू पिए हुए हैं। रोको इसको, दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के, इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमाना जात हो गया। कहाँ प्रशासन लगाओ? तुमने पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का, अभी भी दारू पिए हुए है। बिहार में शराबबंदी है। आरजेडी के नेता पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने शराब पीकर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। पुलिस तुरंत एक्शन में आई, लेकिन आरजेडी के अजय कुमार भी नेतागिरी में माहिर हैं, इसलिए वो भी अल्कोहल टेस्ट कराने थाने पहुंच गए और पुलिस स्टेशन जाने वाले से पहले मीडिया को उन्होंने खबर दे दी। फिर कैमरों के सामने नेताजी का अल्कोहल टेस्ट हुआ। आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह अपना अल्कोहल टेस्ट कराने पहुंचे थे और अब एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम जो है वो यहाँ पे आई है, ब्रेथ एनालाइजर लेकर आई है और फिलहाल वो कैमरे पे पुलिस के सामने अपना अल्कोहल टेस्ट दे रहे हैं कि उन्होंने शराब पिया है कि नहीं पिया है। अपने साथ साथ अपने लोगों की भी टेस्ट कराना चाह रहे हैं और फिलहाल ब्रेथ एनालाइजर में क्या रिपोर्ट आया है वो हम पूछते हैं। क्या है रिपोर्ट मैम क्या रिपोर्ट? जीरो है। क्या रिपोर्ट? जीरो है। मतलब अल्कोहल की नहीं है। एक्साइज डिपार्टमेंट से जो लोग आए थे
इस तरह का हंगामा कई जगह हुआ। मनेर असेंबली सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार भाई वीरेंद्र का पारा गर्म हो गया। भाई वीरेंद्र पुलिस अफसरों से भिड़ गए। असल में मनेर के महीनावा पोलिंग बूथ पर भाई वीरेंद्र अपनी वाइफ के साथ वोट डालने पहुंचे तो पुलिस वालों से उलझ गए। उन्होंने कहा कि पुलिस महिलाओं का आई कार्ड चेक क्यों कर रही है? पुलिस सुरक्षा के लिए है, दस्तावेज चेक करने का काम चुनाव कर्मियों का है। पुलिस लोगों को चेकिंग के नाम पर रोककर वोटिंग की रफ्तार को कम कराना चाहती है। लेकिन मजे की बात है कि यहां भी जाति की राजनीति सामने आ गई। मनेर में यादव और मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है, इसलिए भाई वीरेंद्र को पुलिस अफसर की वर्दी पर लिखा नाम सबसे पहले दिखा। संयोग से पुलिस अफसर तिवारी जी थे। बस भाई वीरेंद्र ने इसी बात को पकड़ लिया और तिवारी जी पर बीजेपी की मदद का इल्जाम भी चढ़ दिया। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं ये हमारा वोट खराब करने के लिए। खराब नहीं करने के लिए आप क्यों चेक करने वाले? कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ? अनेक नो आपको बता देते हैं। अरे 8 नंबर फॉर्म आदेश कराइए। हेलो ऑब्जर्वर साहब, अरे कई जगह से शिकायतें मिली है हमारे विधानसभा मनेर में कि पुलिस परेशान कर रही है वोटरों को और वो चेक कर रही है। उसको चेक करने का कोई पावर नहीं है, उसको शांति व्यवस्था करने का पावर है और हमारे वोटरों को परेशान कर रही है। कभी कागज का ये कागज नहीं है, वो कागज, तो उसको कोई पावर ही नहीं है। आप इसको दिखलवाइए, हाँ दिखवा के हमको ये कीजिए, श्योर कीजिए कि ऐसा नहीं होगा। मनेर में भाई वीरेंद्र पुलिस को बीजेपी का एजेंट बता रहे थे, लेकिन बिहार शरीफ में बीजेपी के एमएलए सुनील कुमार ने पुलिस को आरजेडी का एजेंट करार दे दिया। बिहार शरीफ से सुनील कुमार बीजेपी के उम्मीदवार हैं, यहां से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन आज बिहार शरीफ में पुलिस ने बीजेपी के 4 सपोर्टर्स को हिरासत में ले लिया। आरोप था कि ये लोग वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं को पर्चियां बांट रहे थे। इस बात से सुनील कुमार नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है वो खुद वोट डालने आए थे, लेकिन पुलिस ने आरजेडी के नेताओं के इशारे पर पोलिंग एजेंट से वोटर लिस्ट और पर्चियां छीन ली। बीजेपी के सपोर्टर्स को थाने में बंद कर दिया। एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ रवि कुमार जो बिहार शरीफ का दरोगा है, उससे पता नहीं क्या वहाँ के आशीष रंजन जो वार्ड पार्षद हैं उनसे पहले से कोई झमेला होगा। सारा वोटर पर्ची वोटर लिस्ट लेके चला गया, लेके चला ही नहीं गया, वो हाथापाई भी किया, कॉलर पकड़ लिया आशीष रंजन का और 4 ऐसे लोगों को पकड़ के ले गया है जो वोटर थे पर्ची मांगने के लिए आए थे कि पर्ची हमको दीजिए, हम वोट देंगे। हमारे पास बीएलओ के द्वारा पर्ची नहीं गए। उसमें कई दूसरे जगह के अधिकारी थे जो छुट्टी लेके अपना मतदान करने के लिए आए थे और उनको पकड़ के ले गया है। मैंने इसकी शिकायत एसपी को किया, थानेदार को किया और डीएम को भी किया। अभी थोड़ा बहुत हंगामा जो हर चुनाव में होता है बिहार में भी हुआ है, वो मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप घर बैठे इस बात का मजा ले सकें कि चुनाव में किस तरह की घटनाएं होती हैं। अच्छी बात है कि ये जो झगड़ा झंझट आपने देखा ये नेताओं के बीच हुआ, उनके बीच तकरार थी। जहां तक आम जनता की बात है, लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए, बड़े आराम से अपनी बारी का इंतजार किया, वोट डाला और खामोशी से वापस चले गए।